शिक्षा महंगी होती जा रही है। प्राइवेट और अंग्रेजी के नाम पर जो स्कूल खुल रहे हैं, कुछ स्कूलों को छोड़ दें तो बाकी के अंग्रेजी स्कूलों के साइन बोर्ड ही ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, मगर इसके नाम पर जो फीस ली जा रही है वह शिक्षकों तक भी कम ही पहुंचती है। जब कस्बों का बच्चा, गांवों का बच्चा स्कूलों के इस बाजार में पहुंचता है तो उसकी पहली चिंता पढ़ाई नहीं, फीस हो जाती है। आलोक की रिपोर्ट। सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया, इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा 11 साल की अपूर्व सिंह को गणित का इम्तिहान न देने की अनुमति की वजह से ये वीडियो वायरल हो गया। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी? लोगों का गुस्सा भी इस पर फूटा। हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया, इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। सोमवार को स्कूल में उन्हें सजा दी गई और इम्तिहान में बैठने से भी रोक दिया गया क्योंकि उनके पिता ने 300 रुपए फीस नहीं जमा की थी। स्कूल से कुछ किलोमीटर दूर उनके पिता, जो बीजेपी के नेता भी हैं, ने कहा कि फीस ना देने की वजह आर्थिक नहीं बल्कि उनके दिमाग से ये बात निकल गई थी। वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार मानते हैं। 8 बजे स्कूल पहुंच गए थे और वहां पे प्रेयर हुई थी, उसके बाद में बैठे थे, उसके बाद में निकाल दिया था स्कूल। अच्छा, किस चीज का पेपर था बेटा आपका? मेरा मैथ का पेपर था। मैथ्स का पेपर था। तो मतलब कैसे निकाला? कोई आया, आपका नाम पुकारा, क्या हुआ? मैम सर ने उनको पर्चा दिया था, उसमें पर्चे में नाम लिखे थे सबके और नाम बोले, सब बच्चे उठ के नीचे गए थे। 2 दिन फीस लेट होने पर बच्चे को जो है बाहर निकाल दिया जाए और बच्चे को मानसिक प्रताड़ित किया जाए और बच्चे को 1-1 घंटे धूप में खड़ा कर दिया जाए, ये बहुत ही गलत बात है और निंदनीय है। कुछ ही दूरी पर सबीना बेगम की बेटी भी इसी स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा है। उसको भी फीस की वजह से इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। सबीना के पति मजदूरी करते हैं जबकि वो खुद किराने की छोटी सी दुकान चलाती हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सबीना का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो तो सरकारी स्कूल में भी भेजे हम, पर हम देखते तो हैं। आप सरकारी स्कूल में खुद ही आप जाके देखिए क्या होता है, तो कौन पढ़ाना चाहेगा? अभी कोई किसी अच्छे घर का मतलब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। गलती तो खैर थोड़ी सी स्कूल से हुई है, पर पेरेंट्स की भी गलती है कि पेरेंट्स को जब पता है कि 15 तारीख को फीस जमा हो जानी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए जमा करने की। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए ना कि हमें बच्चे को 15 तारीख को तक देना है, तो कुछ तो मैनेज करना पड़ता है घर में। अगर ऐसे मैनेज नहीं करा तो कैसे? हम भी मैनेज करते ही हैं, कुछ ना कुछ करके अपना बचा के घर से कुछ भी। मतलब यूपी के ग्रामीण इलाकों में और शायद देश में बाकी जगहों में भी प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा एक एस्पिरेशन होता है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन्नाव वाले केस में शायद ये बहुत अनफेयर है कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक बच्चे को सजा देनी ठीक समझी, ना कि ये करना कि जो भी मैटर था, चाहे फीस का मैटर हो चाहे कोई और, वो डायरेक्टली पेरेंट्स से सुलझाया जाए। एक बच्चे को टारगेट करना शायद बहुत ही अनफेयर था। विवाद खड़ा होने के बाद उन्नाव प्रशासन ने कहा है कि स्कूल की यूपी बोर्ड की मान्यता रद्द करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल सजा को गलत मानते हैं लेकिन फीस मांगने को सही ठहराते हैं। फीस ना देने को लेकर वो अभिभावकों पर भड़कते भी हैं। ये तो गलती है, एक बच्चे को एग्जाम देना चाहिए था, लेकिन मजबूरी हम विद्यालय वालों की ये है कि यदि एग्जाम के समय फीस नहीं आ पाएगी तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक कुछ गार्जियन फीस नहीं जमा करते हैं। विद्यालय में और अध्यापकों को यदि वेतन नहीं समय से मिलेगा तो वो नहीं पढ़ाएंगे। इससे भी बच्चों का ही नुकसान होगा। और सेंसिटिव रहेंगे और गार्जियन से संपर्क बनाए रखेंगे। लेकिन उन्नाव की घटना अकेली नहीं है। 130 किलोमीटर दूर हरदोई के बन्नी गांव में 12 साल की अंशिका और उसके जैसे कम से कम 4 और बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए हैं, जहां कम से कम कागजों पर तो फीस नहीं लगती है, किताब और यूनिफॉर्म मिलती है और मिड डे मील भी। पिछले 2 वर्षों में जो हालात बने हैं उनकी वजह से जो छोटे और सीमांत परिवार के लोग हैं
वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे पापा गरीब है, इसलिए हमारे पापा ने फीस जमा नहीं कर पाई, इसलिए हमारे पापा ने वहाँ से नाम कटाकर यहाँ नाम लिखाया है, इसलिए हम वहाँ पढ़ते नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, हमारे पापा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़े जाकर, पर हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमारे पापा के पास पैसा नहीं, इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। ऐसी ही कहानी कानपुर के आकिन गांव की है। छेदीलाल शर्मा कुछ साल पहले तक दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड थे, फिर वो अपने गांव वापस आ गए। पिछले साल डेंगू से उनके छोटे बेटे की मौत हो गई। उनका बड़ा बेटा एक सफाई कर्मचारी है और इतने पैसे नहीं कमा पाता कि पूरे घर का खर्चा चल पाए। ऐसे हालात में इनके 11 और 6 साल के पोतों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करना पड़ा है। अब हम तो कर नहीं सकते, 71 साल की उम्र हो गई मेरी, अब हमारे बस पे बाहर है। पढ़ेंगे तो अपनी भाग्य से, नहीं पढ़ेंगे तो अपनी भाग्य। हम बहुत परेशान हो गए, हमको उलझन हो जाती, जिसका 28 साल का बेटा खत्म हो, रात भर नींद नहीं आती। पहले जहाँ पढ़ते थे वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी कि अब? पहले वहाँ पर अच्छी होती थी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लिहाजा सिर्फ सरकारी स्कूल का रास्ता बचता है, लेकिन वो रास्ता सबको नहीं भाता। मोहम्मद आसिफ, गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।